ये मैं बात करूं पुलिस वालों की, मैं बात करूं सहाफ़ियों की, वकला हज़रात की, जब तक हम लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और अगर कोई तनकीद की जाती है हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे तो चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से कम्युनिटी को दूर रखा जा रहा है। हम अलग से कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजा नहीं मांग रहे, वही चीज़ मांग रहे जो हम ख्वाजा सरा। ये जो हमारा मकसद है, ये जो हमारा क्राउड आपको नज़र आ रहा है हमारी डिमांड से, ये एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होंगी। जी हमारे साथ जो हैं वो ट्रांसजेंडर की माँ का लक़ब जिसको मिला है और ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं लेकिन मैं अभी मालूम करना चाहूँगा आपसे कि आपको क्या लगता है कितनी जद्दोजहद की अभी ज़रूरत है? आपको जो हक़ जो माशरे को देना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला। पहले तो मैं हुक्मरानों को बोलूँगा खुदा के वास्ते धन्ने मन्ने धमाले छोड़े, जिस चीज़ के लिए हमने वोट दिया आए हमारे मसलों में बात करें, वो नहीं करते। बाकी रही सवाल जैसे आपने बोला, आप सोचिए अगर एक माँ का बच्चा भीख मांग रहा हो, एक माँ का बच्चा रोडों पे रुल रहा हो, एक माँ के बच्चे को हेल्थ न दी जा रही हो, जॉब न दी जा रही हो, तालीम न दी जा रही हो, तो वो माँ तो लड़ेगी। हम लोग कोई अलग से डिफरेंट नहीं है। मैं हुकूमत वक्त से जो आज की सबसे बड़ी डिमांड है कि आज का डे ख्वाजा सराओं के नाम के लिए मुकर्रर करते। जिस तरह मदर डे होता है, जिस तरह बच्चों का दिन मनाया जाता है, इस तरह ख्वाजा सराओं का भी मनाया जाए दिन। और हम लोग उनको ये बोलते हैं कि भाई हम अलग से कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजा नहीं मांग रहे, वही चीज़ मांग रहे जो हम ख्वाजा सरा। अली हकूक़ की जंग तो अपनी जगह है, कितनी परेशानियाँ जब आप रोड पे जा रही होती हैं, किसी महफिल में जा रही होती हैं या अपने हकूक़ की बात कर रही होती, कितनी दुश्वारियाँ होती हैं इस मामले में आप? देखिए ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर या मेडिकल इश्यूज़ के लिए कहीं पर भी वो जाएं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बिकॉज़ हम लोगों ने ये मार्च इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि यहाँ पर कम्युनिटी के बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो गवर्नमेंट के लॉज में मौजूद हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इस मार्च का बेसिकली मकसद ये है कि उन राइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। एजुकेशन के लिहाज से हो या फिर रहने के लिहाज से हो या फिर कमाने के लिहाज से हो, बेसिक्स राइट जो आपके हैं वही मुझे चाहिए। जी जैसे कि मैं इवेंट पे जाती हूँ, हमें वहाँ पर छेड़छाड़ी जो करते, बदतमीज़ी करते, हमें कुछ इंसान ही नहीं समझते, तो हमें ये कहते हैं हमें थोड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट दिया जाए और कुछ नहीं। हमारे साथ जो है वो मारिया मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, इनको प्रोटोकॉल दिया गया है हैदराबाद पुलिस की जानिब से, क्रेडिट आपको जाता है। अभी भी कितनी ज़रूरत है कि इनके हकूक़ की जब बात करती हैं तो पुलिस का किरदार क्या है उसमें? अभी भी पुलिस को एजुकेट होने की, इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा ये कि एसएसपी साहब खुद आ रहे हैं, डीसी साहब खुद आ रहे हैं, इनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो ये खुद उनके सामने रखेंगे। कुछ इनके इश्यूज हैं, ये डायरेक्ट एसएसपी साहब से, और जितना भी क्रेडिट है वो जाहिर सी बात है एसएसपी को ही जाता है, क्योंकि हम एक प्रोग्रेस रखते हैं, अप्रूवल तो एसएसपी साहब ही देते हैं ना। इनकी जितनी भी सक्सेस है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, वो एसएसपी के सपोर्ट के बगैर नहीं है। हमारे साथ इस सारे प्रोग्राम को अपनी दिन रात मेहनत से कामयाब करने वाली शख्स हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा कि उनको कितनी परेशानी हुई इस मुहर्रम मार्च में और आगे वो क्या अचीव करना चाहती हैं। इमरान, मेरी वो वीडियो माशाल्लाह तुमने इतनी वायरल की थी कि आधी दुनिया जाने, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, मरियम शेख मेरा नाम है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैं समझती हूँ जिस काम के अंदर दुश्वारियाँ पैदा नहीं आए ना, उसको करने में भी मज़ा नहीं आता है। और ये एक सप्रेस कम्युनिटी है जिसको अप्रेस करने के अंदर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं ये मस्बत तरीके से सोच रही हूँ कि ये जो हमारा मकसद है, ये जो हमारा क्राउड आपको नज़र आ रहा है हमारी डिमांड से, ये एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होंगी। मेरा नाम मारवी है और मेरा ताल्लुक वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से। हैदराबाद में
पहली बार मूर्त मार्च हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरा, अगर हम देखें तो वैसे भी पाकिस्तान ख्वातीन के मामले में ही बहुत पीछे है। अभी भी जेंडर गैप की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान कोई तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है। इतना तशद्दुद होता है हम ख्वातीन पर। और ट्रांस तो फिर उन ख्वातीन के भी बाद आते हैं ना उनको हम एज अ इंसान तस्लीम कर रहे हैं, ना हम उनको एज अ शहरी तस्लीम कर रहे हैं। रियासती पॉलिसीज़ आप देख लें, या जो बड़े इदारे हैं, या इवन जो मज़हबी इंतहा पसंदी है, पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान से सिंध में हर आए रोज़ हमको सुनने में आता है कि आज फ़ला ख्वाजा सरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, आज फ़ला ख्वाजा सरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हालांकि वो आपको हर किसी शोबे में नज़र आएंगे, वो आपको सिंगर भी नज़र आएंगे, वकील भी नज़र आएंगे, डॉक्टर भी नज़र आएंगे, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी शनाख्त को छुपाते हुए फिर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो ह्यूमन राइट्स के हकूक़ की जंग लड़ती हुई नज़र आती है। श्री हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करें। श्री, आपको लगता है कि हकूक़ जो है इनको जिस लेवल पे मिलने चाहिए थे ट्रांसजेंडर को, वो नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल, देखिए 3-4 सालों से जो डिमांड्स हैं 12 डिमांड्स हम रखते हुए आ रहे हैं। उसमें से इतने सालों में सिर्फ एक डिमांड एजुकेशन वाली तो हुई है, उसके अलावा बाकी कोई नहीं हुई है। इस सारे मार्च इनके जो है ये क्या कहते हैं, जो एहतजाज होते हैं, जो मार्चेस होते हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये डिमांड्स हैं जो आइन और कानून ने उनको एज ए ह्यूमन इंसान फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और उसमें ना जो है इंस्टीट्यूट इसका कोई जो है इसको सीरियस लेती है, ना ही इंस्टीट्यूट के इदारे सीरियस लेते हैं। हैदराबाद बार कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बार ने हकूक़ की बात की है और बार जो है वो हमेशा, चाहे वो बिजली का मामला हो और मामला, तो बार अपना किरदार अदा करती है। ट्रांसजेंडर के मामले पे बार कानूनी क्या सपोर्ट करना चाहेगा जो इनको इतना सपोर्ट मिले कि इनके हकूक़ मिलने में आसानी हो जाए? बार की तरफ से ये लोग हमारा हिस्सा हैं, ये कम्युनिटी हमारा हिस्सा है। इनको आईनी और कानूनी तौर पर इनको राइट है कि ये अपने प्रॉपर्टी, अपने शेयर जो हैं वो क्लेम कर सकें। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हमने इनको डिसग्रेड किया है, डिग्रेड करके इन लोगों को हमने यहाँ तक भेजा, इनको हमने फ़कीर बना दिया, घर से निकाल दिया, इज़्ज़त देना ख़त्म कर दी। ये मूर्त होना इनका अपना फैसला नहीं है, ये कुदरत का एक फैसला है। बार की तरफ से ऐसा कोई हो जाए कि ट्रांसजेंडर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लेकर आएँ, वकला के शोबे में लेकर आएँ, उनको वहाँ ट्रेनिंग भी दें, उनको तालीम भी दें, ताकि वो भी अपने ही एक इदारे की वो जंग लड़ सके। मैं इनको एडवाइस भी दूंगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके पास जितने भी लिखे पढ़े लोग हैं, आप उनको ला के फील्ड में लेके आएँ। आपको भी एक पता चला होगा, कराची में एक ट्रांसजेंडर एडवोकेट बना, ठीक है, जो बनिस्बत दूसरे लोगों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आप अपनी कम्युनिटी में भी उन बंदों को लेके आएँ, जो बंदे जो हैं आपके तालीम याफ्ता हैं, उनको सही जगह यूटिलाइज करें। शिगाफ की बात होती है कि इनके और एक आम आदमी के बीच में एक बड़ा शिगाफ है, कैसे पूरा होगा और इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जब हम औरत को, इसको ट्रांसजेंडर को इंसान का दर्जा नहीं देंगे, जब तक ये पूरा नहीं होगा। अभी हुकूक की जंग तो बाकी है, लेकिन अभी जिस मरहले में हम खड़े हुए, हम इनको इंसान मांगे, बराबर का इंसान समझे और इनके लिए अभी बराबरी की बात करें। हैदराबाद पुलिस ने ट्रांसजेंडर के साथ खड़े होकर ये पैगाम दिया है कि हैदराबाद पुलिस के लिए तमाम जो किरदार हैं माशरे के, जो माशरे में रहने वाले लोग हैं, वो उनकी नज़र में एक बराबर है। आज उनके खुद के प्रोग्राम में खड़े होकर उन्होंने हैदराबाद पुलिस की तरफ से मैसेज दिया। हैदराबाद पुलिस के SSP हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, ट्रांसजेंडर को बड़ा पिसा हुआ तबका माना जाता है और बड़ा डिग्रेड किया जाता है इस माशरे में। आप क्या समझते हैं, उनके क्या हकूक़ है जो मिलने चाहिए, और क्या रिक्वेस्ट एक आम आदमी से करेंगे कि उनको अपना हिस्सा समझें? आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रांसजेंडर्स के वही राइट्स हैं जो मेरे और आपके हैं, जो किसी भी मर्द और औरत के हैं। तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो तो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मौजूद हैं। उनके वही सारे हकूक़ हैं, उनके राइट्स टू लिबर्टी, राइट टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, राइट टू हैव जॉब, डिसेंट रिस्पेक्टेबल जॉब। तो लेकिन हम लोग सारे जानते हैं कि हमारे यहाँ वो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और ये एक अवेयरनेस का एक रीज़न है। और बल्कि इससे पहले मेरे पास जब आए थे, मैंने उनको कहा था कि 2-वे प्रोसेस है। वो ख़ुद भी बाज़ दफ़ा जाने अनजाने इस तरह की चीज़ें करते हैं कि उनके साथ कुछ चीज़ें अटैच कर दी जाती हैं। तो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, एक स्टार्ट है। हमारे एंड पे जो चीज़ें हैं, एज अ पुलिस ऑफिसर हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो माशरे का एक
इस तरह का फ़र्द बने कि वो माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जिन ट्रांसजेंडर्स की वजह से कोई बदनामी का सबब बनते हैं, अगर इन्हीं के साथ कोई कमेटी बना के ये तय कर लिया जाए कि यार जो बदनामी का सबब बनते हैं हम उनके साथ नहीं, बाकी को अगर कोई सिक्योरिटी या नीचे के, जैसे आपको कहा कि अफसरान तो वो बड़ा अच्छा बिहेवियर होता है लेकिन नीचे वालों का बिहेवियर पर सवालिया निशान है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे आप? आपने बहुत अच्छी बात की, मतलब ये कि जिस तरह मैंने कहा कि एक 2 वे प्रोसेस होता है। हमारे एंड पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। एट द सेम टाइम ट्रांस एज अ कम्युनिटी उनके एंड पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि वो खुद अकाउंटेबल उनको होना चाहिए। मैं बात करूँ पुलिस वालों की, मैं बात करूँ सहाफ़ियों की, वकला हज़रात की, जब तक हम लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और अगर कोई तनकीद की जाती है हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं देखेंगे तो चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। तो दैट अप्लाइज टू ट्रांस कम्युनिटी ऑल्सो। और इनसे मेरी ये बात हुई थी, ये इंगेजमेंट हुई थी मेरी उनसे कि वो उनके एंड पर भी चीज़ें जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो करें ताकि वो एक सही मानों में माशरे में अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। हमारे साथ DC हैदराबाद मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आपने इंतज़ामी मामलात में जो बात की कि उनको जॉब्स के हवाले से या उनको मसले के हवाले से सिंध गवर्नमेंट की कोई हिदायत आ जाएगी, वैसे भी अगर सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उनको क्या बेहतर समझते हैं कि मैं अपने बिहाफ पे दे सकता हूँ? तो ऐसा कोई जहन में कोई प्लान है आपके? देखिए, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से कम्युनिटी को दूर रखा जा रहा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इंचार्जेस हैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटीज़ के, तो हम अपना भी उसमें कुछ इनपुट दें और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस फोरम पे लेकर आए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड सिंध सूबा जो हमारा है ये बहुत इंक्लूसिव इन नेचर है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हर कम्युनिटी थ्राइव कर रही है अगर आप बनिस्बत बाकी इलाकों को देखें। तो आई एम अ फर्म ओपिनियन एंड बिलीफ कि अगर सिंध गवर्नमेंट को हम ऑफिसर्स ये एक ओपिनियन देंगे, एक उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो ज़रूर मिलेंगी। एंड दूसरी चीज़ है कि आपने अभी SSP साहब से बड़ी अच्छी बात कही कि इनमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अनासर हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो आप समझे कि दूसरी एक्टिविटीज़ की जानिब है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मतलब ना अपने इंटेग्रिटी या अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। हम सब अल्लाह की एक बनाई हुई मखलूक हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको किसी गलत निगाह से देखा जाए या गलत कामों में उसका शुमार करवाया जाए। हम इनको मार्जिनलाइज़ करेंगे तो ये होगा। हमें इनको हर जगह पे पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए। जितना हम अफसरों के हाथ में हैं चीज़ें, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि मूरत मात में इनको जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है हमने दी है।